एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस मैथ लैब। तो आज हम वर्कशीट का डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर्स का? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ये दोनों की वर्कशीट्स मैंने फ्राइडे को भेज दी थी और कहा था कि आप इसको ट्यूसडे तक कंप्लीट करके रख सकते हो और अपने आंसर्स ये वीडियो के दौरान चेक कर सकते हो। तो चलो अब हम पहले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से अपना ये वीडियो का उद्घाटन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Find the square root of 189 by the following identity. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. तो यहाँ पर एक गलती हुई हुई है। सॉरी, मैंने थोड़ी वर्कशीट में थोड़ी गलतियां हुई हुई है। प्लीज उनको चेंज कर लेना। यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 189 का हम स्क्वायर किससे निकाल सकते हैं? हम a की वैल्यू को हम 200 ले सकते हैं। बोलो हाँ। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, फिर b की वैल्यू हम 11 ले सकते हैं क्योंकि 200 माइनस 11 कितना होता है? 189। और अल्टीमेटली हमको 189 का स्क्वायर निकालना है, राइट? ठीक है, तो चलो अब करते हैं। तो a माइनस बी की जगह हम a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कितना है? 200 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b कौन सा है? b के वैल्यू क्या है? 200 टाइम्स 11। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमारा 11 स्क्वायर। ठीक है, फिर 200 स्क्वायर को 200 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? बताओ 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 बताओ। आ गई 40,000 होती है। 1 2 3 4। ठीक है, फिर 2 इंटू 200 इंटू 11 कितना होगा? बताओ। ये होगा हमारा -4400 प्लस 11 स्क्वायर कितना होता है? हमने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स पढ़े थे क्लास में। याद करो याद करो याद करो। याद आ गया? 121 होता है। ठीक है, अब 40,000 माइनस, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। 40,000 1 2 3 4 प्लस 121 माइनस 4400। ठीक है, 40,000 प्लस 121 कितना होता है? 40,121, राइट? माइनस 4400। बताओ कितना हो गया? मैं बताऊं? बताओ, पहले आप बताओ। कर लिया? बताओ बताओ बताओ। कर लिया? चलो मैं कर देता हूं। 3 6 7 1। एक बार चेक कर लेते हैं। 357 गलती हो गई है। 3571 ये होगा हमारा 3571। और हाँ, आपको ये वाले वर्कशीट के आंसर्स भी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे जहां मैंने वर्कशीट्स डाली हुई है। ठीक है, मैं एक और लिंक भेज दूंगा, आप उसको खोल के देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी करते हैं। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? तो हम अभी 91 के लिए क्या लिख सकते हैं? a की वैल्यू हम ले लेते हैं 9 और b की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। ठीक है, अब पहले कॉलम बना लेते हैं क्योंकि नाम ही कॉलम मेथड है तो कॉलम ही बनाएंगे ना। फिर a स्क्वायर कॉलम बनाया, एक मिनट, हाँ, फिर 2ab कॉलम बनाया, फिर b स्क्वायर। अब b स्क्वायर कितना है? 1। b की वैल्यू हमने ले रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। फिर 2ab 2 इंटू 9, a की वैल्यू क्या ले रखी है हमने? 9। ठीक है, 9 इंटू 1 कितना हो गया? 18। ठीक है, फिर a स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर की a की वैल्यू हमने क्या ले रखी है? 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब 1 को 9 करेंगे क्योंकि इसके आगे कोई टेंस का डिजिट नहीं है तो ऐड करने के लिए कुछ नहीं भेजेंगे। 8 को 9 करेंगे, 1 हमारा टेंस डिजिट है तो इसको इधर भेज देंगे। 8 प्लस 1 करेंगे, आंसर आएगा 82। अब इसको टोटली हम इसको 9 कर देंगे क्योंकि आगे भेजने के लिए कुछ है नहीं। तो 8281 इज इक्वल टू 91 स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो। ये होगा हमारा आंसर। सबको समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। 47 का स्क्वायर। हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है वर्कशीट में से तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, 47 का सेकंड वाला यहां पर कर लेते हैं। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 4 और बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 7। आइडेंटिटी हर जगह मेंशन करनी है, ये याद रखना। इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक चीज बहुत ध्यान रखना कि अगर जब भी आप कॉलम मेथड कर रहे होते हो ना,
भले ही स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का कर रहे हो या क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का कर रहे हो, दोनों में ना क्या बोलते हैं, दोनों में ये ऑर्डर हमेशा सेम रहना चाहिए। मतलब जैसे हम क्यूब निकालते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये इसमें भी ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर बदला तो आंसर रॉन्ग। कॉलम मेथड के लिए अगर हम नॉर्मली ऐसी वैल्यूज डाल के कर रहे हो तो फिर आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस हमेशा क्लोजर होता है, कॉम्पिटेटिव होता है। तो आप इसको उल्टा सीधा करके देखोगे, ऑर्डर चेंज करके देखोगे तो आंसर सही आएगा, पर कॉलम मेथड में कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बना लेते हैं a², फिर से 2ab, फिर से b², b की वैल्यू क्या है 7, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 49। 2 इंटू 4 इंटू 7 कितना हो गया, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 7 है, कितना होगा 56, क्योंकि 2 4 8 होता है और 8 7 56 होता है। अब a², 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब अंडरलाइन करो, इसको यहाँ ऐड कर दो, प्लस 4 60। अब यहाँ पर अंडरलाइन करो, यहाँ पर इस दो, फिर यहाँ पर 6 आया, 6 प्लस 6 2 12, 1 यहाँ पर कैरी 2, पूरा अंडरलाइन कर दो क्योंकि आगे भेजने के लिए कुछ है नहीं। आ गया हमारा आंसर 2209 इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का? कमेंट्स में लिख देना अगर समझ में नहीं आया तो। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय डायगोनल मेथड। सबसे पहले 59 को कर लेते हैं। कितने कितने डिजिट है इसमें? 2 डिजिट है, तो हम कितने कितने बॉक्सेस बनाएंगे 4, क्योंकि जितने डिजिट्स होते हैं उसके स्क्वायर बॉक्सेस बनाते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 3 डिजिट है तो हम 9 बनाएंगे, क्योंकि 3 3 9 होते हैं। अब यहाँ पे हाइट 2 है तो 4 बनाएंगे। 1, पहले एक बड़ा बॉक्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। अब डायगोनल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब 59 59 5 5 25, 2 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ आएगा, 5 9 45, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 9 5 45, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 9 9 81, 8 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। अब ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 1, फिर 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 5 18, फिर 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13। ठीक है, यहाँ पर तो 2 ही है बेचारा। अब 1 को अंडरलाइन करेंगे, 8 को अंडरलाइन करेंगे और 1 को यहाँ ऐड कर देंगे, क्या हो गया 4। फिर 4 को अंडरलाइन करेंगे और 1 को यहाँ भेज देंगे, प्लस 1 3, और कुछ है नहीं ट्रांसफर करने के लिए तो उसे ही अंडरलाइन कर लेंगे। 3 4 8 1 इज इक्वल टू 59 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है 189। तो 189, ठीक है, 189 में कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, मतलब 9 बॉक्सेस बनाएंगे। हम छोटा सा स्क्वायर लेते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी डायगोनल्स तो बनाने का कोई फायदा नहीं होता, पेपर का और वेस्टेज होता है। मतलब यहाँ पर तो वेस्टेज नहीं होगा क्योंकि मैं स्क्रीन पर बना रहा हूँ, फिर से रब कर सकता हूँ, पर नोटबुक में भी तो स्पेस का वेस्टेज होगा। कर लिया, अब डायगोनल्स बना लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब प्लीज स्केल से बनाना। यहाँ पर भी स्केल है लेकिन पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, इसके वजह से मैं रफ बना रहा हूँ। अब 189 यहाँ आया, फिर 189 यहाँ आया, 1 1 सा 9, 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 8 सा 8, 0 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 1 9 सा 9, 0 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 8 1 सा 8, 0 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 8 सा 64, 6 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 8 9 सा 72, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 9 1 सा 9, 0 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 8 सा 72, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 9 9 सा 81, 8 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। फिर 1, क्योंकि इकलौता 1 है तो 1 को उतार लेंगे। फिर 2 प्लस 8 प्लस 2 कितना होता है 12। फिर 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 9 36, 36 इसका सम आया। फिर 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 0 22। ठीक है, फिर 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। ठीक है, फिर इधर तो 0 ही रह गया बेचारा। अब 1 को अंडरलाइन करेंगे, आगे भेजने के लिए कुछ है नहीं तो खाली उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर 2 को यहाँ अंडरलाइन करेंगे, 1 को यहाँ भेज देंगे, प्लस 1 37, 7 को यहाँ अंडरलाइन करेंगे और 3 को यहाँ भेज देंगे, प्लस 3 25, 5 को अंडरलाइन करेंगे और 2 को यहाँ भेज देंगे, प्लस 2 3 को पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। अब क्या आंसर आया हमारा 3 5 7 2 1 इज इक्वल टू 189 स्क्वायर।
आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो इसे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलो चलते हैं। स्टेट द रीजन वाई द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। मैं एक काम करता हूं, अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा ना, मैं उसको हिंट दे देता हूँ। ये इन्हीं दो रीजंस में ये पूरे 5 के 5 आंसर्स रहेंगे। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8। ठीक है, और सेकंड वाला रीजन है ए परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ, प्लीज बता देना मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि फिर मैं अगली वीडियो से फिर नॉर्मल टेक्स्ट में लिख लूंगा। विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब इन्हीं दो रीजंस में से पूरे 5 आंसर है। ठीक है, पहला वाला का आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा रीजन नंबर 1, क्योंकि ये हमारा 3 से एंड हो रहा है, राइट। और कभी भी परफेक्ट स्क्वायर 3 से एंड नहीं होता। सेकंड वाला भी हमारा फर्स्ट वाले रीजन की वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 7 से एंड हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर कभी 7 से एंड भी नहीं होता। थर्ड वाला हमारा सेकंड रीजन की वजह से है, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है। यहाँ पर खाली 1 0 है, तो ऑड नंबर ऑफ जीरो है, राइट। फिर ये वाला हमारा फिर से फर्स्ट वाले रीजन से एंड हो रहा है। फर्स्ट वाले रीजन की वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 3 से एंड हो रहा है। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स के वीडियो देख सकते हो, फिर ये वाली वीडियो पे आ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग 10609। काम करते हैं, सबको अलग अलग मेथड से करते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन डी लिख लेते हैं। इसको एस्टिमेशन से कर लेंगे, एस्टिमेशन, जो मैंने शॉर्टकट मेथड सिखाई थी ना, बहुत इजीली। ठीक है, 10609। बताओ ये कौन से प्राइम फैक्टर में जाएगा? मुझे पता है ये प्राइम फैक्टर बहुत हार्ड है, ये मैं बता देता हूँ, एक हिंट देता हूँ, ये 100 से भी बड़ा वाला प्राइम फैक्टर है। आप वीडियो पॉज करके आंसर निकाल सकते हो। अगर आपने निकाल लिया हो तो आप आगे देख सकते हो। चलो मैं लिख देता हूँ, ये होगा 103 से डायरेक्ट जाएगा और फिर हमारा 103 आएगा। ठीक है, फिर ये 103 आएगा और ये 1 आएगा, तो क्या हो गया हमारा आंसर? 103 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन पर हाँ, अगर आंसर पता चल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, 103 एक्चुअली एक प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर 10609 होता है। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, यहीं पर ही करना है, नहीं नेक्स्ट पेज पर करते हैं। 156.25 156.25, क्योंकि डेसिमल्स में इसको तो लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा, मतलब से, हाँ एक्चुअली उससे ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर नंबर लेंगे, 1 पहले डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। 1 अकेला है अभी, क्योंकि वहां पर क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले खाली 3 डिजिट है, तो 2 का एक पैर बन गया और 1 बेचारा अकेला रह गया। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तो ये -1 इधर ही हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, 1 नीचे जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हमको ट्रायल एरर मेथड से निकालना है, हमने सीखा था। 56 को नीचे लेंगे। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? ट्रायल एरर मेथड करके देखते हैं। 21 इंटू 21 तो 21 इंटू 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि जो नंबर यहां आएगा ना, वो नंबर यहां पर भी आएगा। इसकी वजह से सोच समझ के निकालना है। ठीक है, जैसे मतलब अगर 21 इंटू, अगर मैं ये डैश की वैल्यू 1 ली, तो 21 इंटू 1 ही होना चाहिए, 21, लेकिन पर उसके बाद भी जा सकते हैं शायद। 23 इंटू 3 तो 46 69 होता है ना, तो उधर तो जा नहीं सकते। 22 इंटू 2 कर लेते हैं, 44 होएगा। 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, -44। कितना हो गया बताओ। 10 0 1 कैरी 100। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से ऐड कर दिया है, ऐड नहीं होगा, ये 2 ये 1। ठीक है, 12 आएगा आंसर। अब यहाँ जैसे ये नीचे आएगा तो ये 2 4 और ये 2 5 को नीचे लेंगे, ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब 12 25 के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 5 से ही करके देखते हैं। इंटू 5 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 20 20 प्लस 2 22, 2 2 कैरी,
5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। आ गया हमारा आंसर। क्या आया था, हमने 5 से लिया था 0.5। ठीक है, ये हुआ हमारा, यहां पर हमने 5 लिया, माइनस 1225 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 156.25 का रूट होता है 12.5। सबको समझ में आ गया होगा? हाँ, आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर नहीं आया हो, एज यूजुअल मैं जैसे बोलता हूं कमेंट्स में डाल देना। ये वाला हम एस्टिमेशन से करने वाले हैं 5776। इसको ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 5776। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जैसे पहले करते थे। मैंने आपको बताया था ना ट्रिक। अब 76 मतलब 6 से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हमने तो बताओ। 6 से हमारा 4 का एंड होता है, क्योंकि 4 4 से 16 होता है और 6 6 से 36 होता है। ठीक है, अब 57 कौन कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? सोचो सोचो सोचो। आ गया, 7 और 8 के बीच में आता है। छोटा नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई सा नंबर आएगा तो 74 इंटू 74, इतना तो करके देखना ही पड़ेगा। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 7 जा 28, 29, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 2, 49 प्लस 2, 49 प्लस 2, बताओ बताओ बताओ। 49 प्लस 2 51, ये लिया 6, 9 प्लस 8 17, 7 1 कैरी। ये कौन सा नंबर था, मेरे से गलती हो गई क्या? एक मिनट, तो 7 7 जा 49। हाँ, ये 1 है 1 है 1 है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 5। ये तो हमारा आंसर वो नहीं आ रहा, मतलब 76 होगा। करके देख लेते हैं। 76 इंटू 6, 76 इंटू 76, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 7 42, 42 प्लस 3 45, 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 7 49 प्लस 3 49 प्लस 4 53। आ गया हमारा आंसर अब तो, क्योंकि यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 76। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओ, ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। एक काम करना, इसको अटेम्प्ट मत करना, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। Which is the least number that should be divided by 2023 to make it a perfect square number? 2023 अभी तो गया है, 20 मतलब अभी नहीं गया है, 6-7 मंथ्स हुए हैं। मैं ईयर की बात कर रहा हूं। चलो, अब सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, फिर से मैथ्स पे आ जाते हैं। कौन से नंबर से जाएगा ये हमारे 7 से जा सकता है शायद। 7, ये 6 उधर चला गया हमारा, फिर 8 लेंगे, फिर 6 उधर चला गया। हाँ, ये 7 से जाएगा। ये हो गया हमारा 2, फिर 6 हमारा इधर चला गया तो 8। ठीक है, फिर जो 6 बचा था इधर आ गया 9। अब 289 किसका होता है? बताओ बताओ बताओ। 17 का होता है। 17 स्क्वायर हमने पढ़ा था, और 17 तो प्राइम नंबर है ही, मतलब 7 इंटू 17 स्क्वायर। अब अगर मैं ये नंबर को 7 से डिवाइड कर देता तो बताओ मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता ना? बताओ, मिल जाता ना? तो बस आ गया हमारा आंसर। देयरफॉर 7 should be divided by 2023 to make it a perfect square। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। What should be subtracted from 6203 to make it a perfect square? Find the square root of the number so obtained। तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे 6203 का, क्योंकि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो हम लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं। जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 6203 पेयर्स में बांट लेते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो 62 किस में से जाएगा? हमारे 7 से जाएगा। 7 7 जा 49, कितना हो गया? ये होगा हमारा 12 माइनस 9 3 और 5 माइनस 4 1। ठीक है, 13। अब यहाँ पर जब नीचे आएगा तो 14 बन जाएगा, क्योंकि 7 डबल हो जाता है नीचे आने के बाद। अब 3 को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? 141 ही आ सकता है। 141 भी नहीं आ सकता यहाँ पर। एक मिनट,
62 माइनस 49 में तो गलती नहीं होगी, नहीं नहीं ये तो वही होगा, 13 ही होता है। ठीक है, ओ यहाँ पर गलती हो गई ना, इसको 03 उतारना था पूरा। ठीक है, अब 140 अंदाजा लगाते हैं 6। ठीक है, इंटू 6, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 4 24, 24 प्लस 3 27, 7 2 कैरी, 6 1 6 प्लस 2 8, 876 आ रही है, तो और भी बढ़ाना जाएगा, मतलब 148 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 6 38, 8 3 कैरी, 8 1 8 प्लस 3 11, 1184 ही जाएगा शायद। 49 इंटू 1, 49 इंटू 9 भी करके देख लेते हैं। 9 9 81, 1 8 कैरी, 9 4 36, 36 प्लस 8 44, 4 4 कैरी, 9 1 9 प्लस 4 13। हाँ ये ही जाएगा, 8 ही जाएगा। 8 यहाँ पर भी 8 माइनस 1184। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा क्या होगा, यहाँ पर साइड में करके देख लेते हैं रफ में। -1 तो ये इधर से लेगा 2, ये बनेगा 9, ये बनेगा 13, ये होगा 9, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 0, 119 आ गया हमारा आंसर। देयरफॉर 119 should be subtracted। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन भी क्वेश्चन की, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आ गया हमारा 78 ही होगा। देयरफॉर क्योंकि 119 के आगे जब 0 लगा के फिर पॉइंट स्टार्ट करेंगे ना, तो इससे अच्छा हमारा आंसर साथ साथ ही आ गया 78। 78 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, वो नंबर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है वो नंबर कोई तो नंबर होगा, लेकिन उसका स्क्वायर रूट 78 होगा, ऑब्टेन्ड। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। Which is the least number that should be added to 1750 to make it a perfect square? अब एडिशन आ गया, फिर से वही करेंगे, प्राइम लॉन्ग डिविजन करेंगे। 2 में बांट लेते हैं 17 और 50। ठीक है, अब हम लेंगे 4, क्योंकि 4 4 से 16 होता है, -16, ये होगा हमारा आंसर 1। ठीक है, ये जब नीचे आएगा तो डबल होगा 8, फिर जब 50 लेंगे, फिर 85 इंटू 5 लेंगे तो वो तो 190 हो जाएगा, तो 81 इंटू 1 ही लेना पड़ेगा। 81 इंटू 1 -81 करके देख लेते हैं कितना होगा, 79 होगा शायद से। 150 -81 यहाँ करके देख लेते हैं, ये होगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 9, ये 0, फिर 14 -8 इज इक्वल टू 6, 69। हाँ ओके 69 होगा। ठीक है, अब हमको 69 आंसर तो आ गया है। ठीक है, इसका मतलब जो 10 अब मैं एक लॉजिक बताता हूं। अब 41 स्क्वायर जो है, ये हमको भी पता नहीं है कौन सा स्क्वायर है, लेकिन पर हाँ स्क्वायर है, वो 1750 से छोटा है ना, क्योंकि रिमाइंडर आया हुआ है। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं 42 स्क्वायर जो आने वाला स्क्वायर है उससे छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 42 इंटू 42 करके देख लेते हैं। 42 का स्क्वायर निकालने, 2 2 4, 2 4 8, फिर 4 2 8, 4 4 16, 4 6 1 7 1। ठीक है, 1764। ठीक है, इसका मतलब 1764 और ये 1750। ठीक है, तो जो नंबर एडिशन ऐड करना पड़ेगा ना टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, 1764 और 1750 का। ठीक है, तो 1764 माइनस 1750, 4100, मतलब देयरफॉर 14 शुड बी एडेड। मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं, शुड बी एडेड। ठीक है, क्यों देखो 41 स्क्वायर हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके आगे पॉइंट्स में और कंटिन्यू होगा क्योंकि रिमाइंडर आया हुआ है। ठीक है, और हमको अभी यहाँ पर हमने डिवाइजर लिया हुआ है 1750, है ना, तो मैंने उसको डाल दिया 41 स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1750 एंड 1750 इज स्मॉलर देन 42 स्क्वायर। 42 स्क्वायर कितना है 1764। ठीक है, अब ऐड करना है, तो नेक्स्ट वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा
ठीक है, उतना ही ऐड करेंगे। नेक्स्ट वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो जो हमको नंबर दिया हुआ है 1750, जो नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। आ गया हमारा आंसर 14। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 162 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? ये तो बहुत इजी है, इजीली इसको वो कर लेते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइज, ये जाएगा 81, फिर से ये 3 से जाएगा, ये 27, ये 3 से जाएगा, ये 9, ये 3 से जाएगा, ये 1, सॉरी ये फिर से 3, ये 3, 1, कितना हो गया? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। देयरफॉर 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, 2 शुड बी मल्टीप्लाइड। मैं ना एक चीज सोच रहा हूं, मैं काम करता हूं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका पार्ट 2 बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो एक पार्ट 2 बना दूंगा, ताकि आप उसमें क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के आंसर देख लो। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, और डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। मैं पक्का इसकी नेक्स्ट वीडियो में पक्का थर्सडे तक डाल दूंगा। ठीक है, बाय।